नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। यह वीडियो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों को समर्पित है। इसके अंतर्गत आज हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास में जो 7-8 दिनों का आप जो शेष समय बचा है एग्जाम को लेकर के 12 मार्च और 19 मार्च को आपका एग्जाम है वो आयोजित होने वाला है। तो इस समयावधि में आपको किस प्रकार से क्या रणनीति अपनानी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, इस संबंध में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहली बात तो करते हैं हम इसके सिलेबस की। तो सिलेबस आप सभी को इसके बारे में जानकारी होगी ही और आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो सिलेबस तो आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होगी। और इसके अलावा कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 3rd ग्रेड का अभी एग्जाम दिया है, रीट वाला, और उसके बाद में आपने फॉर्म भी भर रखा था। अब आप तैयारी के लिए जो 10-12 दिन की जो समय है, इस समय में आप इसको तैयारी को लेकर है वो जुट गए हैं और चाहते हैं कि इस परीक्षा में भी आप पार्टिसिपेट करें। तो उनके लिए भी मैं बताऊंगा कि आप भी किस प्रकार से रणनीति अपनाएं। और ये एग्जाम वैसे देखा जाए तो इसका जो पैटर्न है और परीक्षा की जो स्कीम है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और टोटल जो पेपर होगा वो आपका 300 मार्क्स का होगा, जिसमें कि 3 सेक्शन रहेंगे। एक हिंदी का है, इंग्लिश का और एक है जनरल नॉलेज का, जिसमें कि आपको हिंदी से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, इंग्लिश से भी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, और जनरल नॉलेज में आपका राजस्थान भूगोल, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और करंट अफेयर्स, इसके अलावा जो भारत के भौतिक प्रदेश वगैरह है उससे संबंधित आपको टोटल मिला करके 50 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। और मैं डिटेल में भी आपको थोड़ा सा एक बार बता दूंगा कि उनमें कौन कौन से है वो चैप्टर आपके पूछे जाएंगे। और इसके अलावा इनके जो प्रीवियस एग्जाम के पेपर हुए हैं 2015 में, 2017 में और 2022 में, जो पहले रद्द हो गया था, ठीक है। तो 2015 का और 2017 का पैटर्न है वो लगभग लगभग सेम है इसका, क्योंकि 2015 में आपका जो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था, और 2022 में भी ये जो इसी भर्ती का पहले वाला जो रद्द हुआ था वो भी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का भी था, जिसमें जीके इंक्लूड था। और 2017 का एग्जाम है, इसमें केवल हिंदी और इंग्लिश थी, 75 क्वेश्चन हिंदी के थे, 75 इंग्लिश के थे, ठीक है। तो इसमें आपका जीके भी इंक्लूड है। तो अब आपको देखना होगा कि जीके में किस प्रकार से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस प्रकार से आपको जीके की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। अब आपके पास में जो समय बचा है उसको आपको किस प्रकार से यूटिलाइज करना चाहिए। तो देखिए, पहली बात तो है इसके सिलेबस में हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपके ये टॉपिक है, 13 टॉपिक है, इससे संबंधित 50 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें कि 50% आप मानकर चलें कि हिंदी में क्या है आपका जो वोकेब वाला पोर्शन है, जैसे पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, इसके अलावा शब्द युग्म है, और वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मुहावरे, लोकोक्तियां वगैरह है, ठीक है। तो ठीक यही पोजीशन आपकी इंग्लिश में है, 50% वेटेज रहता है लगभग वोकेब का, ठीक है। और बाकी वाले अगर बात करें तो आपने अब आपको क्या करना है कि जो भी चीजें आपने अब तक पढ़ रखी है उन चीजों का अच्छी तरीके से है वो रिवीजन करना है। और दूसरी बात है कि ये जो वोकेबलरी वाला पोर्शन है, जैसे कि आपके हो गए मुहावरे, लोकोक्तियां हो गया, इसके अलावा विलोम है, पर्यायवाची है, तो इनको एक बार आपको अच्छे से और रिवीजन है वो कर लेना है। बाकी जो संधि समास वगैरह है तो इनके आपको रूल है उनको रिवीजन अच्छी तरीके से कर लेना है। और संधि में तो विशेषकर आपको ध्यान में रखना है मात्रा की, ठीक है। वो अगर आप अच्छी तरीके से देख लेंगे और देख लेंगे, एक बार रिवीजन कर लेंगे, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, इतना पेपर का स्टैंडर्ड भी नहीं है, ठीक है। तो आप इजीली इस प्रकार के सवालों को है वो सही कर पाएंगे। और दूसरी बात है कि आपको इसका जो प्रीवियस एग्जाम के पेपर है वो जरूर देखने चाहिए। और ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर जो टेस्ट सीरीज चला रखी है उस टेस्ट सीरीज में भी आपको प्रीवियस एग्जाम 2015 के, 2017 के और 2022 के पेपर मिल जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान हाई कोर्ट चूंकि ये पेपर करवा रहा ही है, तो राजस्थान हाई कोर्ट के जो
जज के एग्जाम के पेपर होते हैं जिसमें हिंदी और इंग्लिश पूछी जाती है, तो वो पेपर भी आपको वहां पर प्रोवाइड करवाए गए हैं, ताकि आपको पता चल सके कि राजस्थान हाई कोर्ट का पैटर्न है वो किस प्रकार से रहता है। ठीक है, इसके अलावा जल्द ही मैं आपके लिए एक वीडियो भी लेकर आ जाऊंगा, जिसमें कि हम मेनली जो 2015 और 2022 के जो पेपरों में जीके वगैरह जो पूछे गए हैं उनका हम एक बार डिस्कस करेंगे, और उसके आसपास में जितने भी और संभावित प्रश्न बन सकते हैं उनका हम अच्छी तरीके से आपको एक जो विश्लेषण है, एनालिसिस है, वो प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से उससे बेनिफिट है वो मिल सके। इसके अलावा भी अगर बात करें जीके की, तो जीके में आपको मैराथन वीडियो वगैरह देखने चाहिए जो इस YouTube चैनल पर आप सभी के लिए फ्री अवेलेबल है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। उससे पहले हम जानते हैं इंग्लिश के बारे में। तो देखिए, इंग्लिश अगर आपने पहले पढ़ रखी है, अगर जैसे थर्ड ग्रेड के हैं, तो आपके थर्ड ग्रेड के जो बीएसटीसी वाले एस्पिरेंट्स हैं, तो उनके लिए तो इंग्लिश उन्होंने पहले भी पढ़ रखी है, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनको क्या करना चाहिए कि एक बार जो वोकेबलरी जो वाला पोर्शन है वो अच्छी तरीके से आपको एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए। इसके अलावा जो टेंसेज है, वॉइस है और नरेशन वगैरह है, तो इनके सिंपल से रूल्स रहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक बार अच्छी तरीके से अगर आप इनको देख लेते हैं तो भी आप इस प्रकार के सवालों को है वो ऑप्शन से, विकल्पों से भी सही कर सकते हैं। ठीक है, और जिन्होंने पहले से ही जो तैयारी में जुटे हुए हैं, तो वो आप क्या करें कि एक बार अच्छी तरीके से जितना हो सके रिवीजन करें, और जो चीज़ें, जो रूल्स वगैरह इंग्लिश में कंफ्यूजन करने वाले हैं और जिनसे ज़्यादा बार सवाल पूछे जा रहे हैं, ऐसे रूल्स को आप और अच्छी तरीके से है वो तैयार करने का प्रयास करें। बाकी जो वोकेब वाला सेक्शन है, तो वोकेब अच्छी करने के लिए हमने एक मैराथन वीडियो भी डाल रखा है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, 2-1 घंटे का है। ठीक है, जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो आपको ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं एक प्लेलिस्ट बना करके स्पेशली हाई कोर्ट एलडीसी के लिए प्लेलिस्ट बना के आपको डाल दूंगा। तो उस प्लेलिस्ट में आप इस सारे के सारे आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे, जिनको आप अच्छी तरीके से एक बार है वो रिवीजन कर लेना, अच्छे से देख लेना, और आपको काफ़ी हद तक इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है, इसके अलावा एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, और सारी चीजें आपको लगभग लगभग इसमें मिल जाएगी। तो रिपीटेड जो क्वेश्चन है, क्योंकि जितने जो पहले के एग्जाम में पूछे गए हैं वो लगभग लगभग क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, है ना। तो ये आप अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको काफी बेनिफिट होगा। इसके अलावा जो जीके वाला पोर्शन है, इसको लेकर के आपको ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता ही नहीं है। ये जो मैटर डाला हुआ है, राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और राजस्थान भूगोल के जो प्रीवियस पेपर है, ये आप देखिए 2 साल पहले का डाला हुआ है, और ये 3 साल पहले का है ना। अब 2022 में राजस्थान हाईकोर्ट ने ये पेपर करवाया था। ठीक है, तो 2022 में आप देख लेना, 2022 के पेपर से ये वीडियो पहले के ही डाले हुए हैं, और बहुत से क्वेश्चन है हूबहू आपको ये जो मैराथन वीडियो है इनमें से देखने को मिले हैं। तो जीके वाले अगर आप ये 3 मैराथन वीडियो देख लेते हैं, आपने पहले ज्यादा कोई तैयारी भी नहीं की है, तो भी इसमें जो जीके आएगा उनको आप बहुत ही अच्छी तरीके से वो कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक भूगोल का है, और ये है राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति का। इसके अलावा भी मैं एक और मैराथन वीडियो जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के इत्यादि, तो उन पर आधारित एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा, और उनको अगर आप एक वीडियो को देख लेते, इनको ना भी देखें तो भी आपका काम चल जाएगा। राजस्थान जी के उससे आप अच्छी तरीके से है वो टेकल कर पाएंगे, है ना। इसके अलावा राजस्थान जीके में आपने जो चीजें पहले पढ़ी है उनको आपको अच्छी तरीके से वो रिवीजन आपको करना है। ठीक है, तो ये आपका राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, ठीक है, और हिंदी इंग्लिश वाला पोर्शन हो गया। इसमें आप देखिए कि मेनली आपका कंफ्यूजन बना रहता है यहाँ पर ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज में, यानी कि भूगोल और जो प्राकृतिक संसाधन है वो किसके पूछे जाएंगे, भारत के पूछे जाएंगे कि राजस्थान के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब इसका अंदाजा हम कैसे लगाएंगे, एक तो 2015 में इसका पेपर हुआ है, और एक 2022 में जो इसका पेपर हुआ है इस पर आधारित। ठीक है, तो 15 का जो इसका पेपर हुआ है, 15 में इसमें और भी चीजें थी, जैसे इकोनॉमिक एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान।
ठीक है, वो भी चीज इसमें दे रखी थी, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान और इंडिया, ठीक है, औद्योगिक विकास वगैरह वो अलग से दे रखा था। तो इसमें केवल और भूगोल और प्राकृतिक संसाधन है, जिसमें कि अगर आप 2022 का पेपर उठा करके देखेंगे तो मोस्टली राजस्थान ज्योग्राफी के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। भूगोल की बात करें, भारत के भूगोल की, तो भारत का जो स्थिति विस्तार है उससे संबंधित 2-3 प्रश्न पूछे गए थे। एक तो पूछा गया था कि कर्क रेखा कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, कौन से राज्य से नहीं गुजरती है, और एक इसी प्रकार से नॉर्मल सवाल थे कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। ये सवाल थे। मैं जल्द ही आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा जो 2022 का और 2015 का जो पेपर हुआ था उस पर जीके के किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको अच्छी तरीके से और इसके बारे में जानकारी है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपको केवल और केवल क्या करना है कि राजस्थान ज्योग्राफी का वो मैराथन वीडियो अच्छी तरीके से देख लेना है, जो आपने जो पढ़ा है अब तक उनका एक बार आपको रिवीजन कर लेना है। ठीक है, और जो भारत का स्थिति और विस्तार है, तो भारत की आपको क्या है, एक तो भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं उनको देखना है ना, भौतिक प्रदेश भारत के, और एक भारत की देखनी है स्थिति विस्तार। बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्यादा आपको इससे घबराने की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, यहाँ पर मैंने इनको डिटेल में भी दिया है, आप राजस्थान इतिहास कला संस्कृति में इन टॉपिकों को अच्छी तरीके से देख लेंगे तो इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और भूगोल और प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो सामान्य जो परिचय है, स्थिति विस्तार वगैरह है, ठीक है, जैसे कि एक तो मोटे तौर पर आपको देख लेना है जो प्रतीक चिन्ह वगैरह है, ठीक है, और स्थिति विस्तार के अलावा जो भौतिक प्रदेश है राजस्थान और भारत के, वो दोनों ही देख लेने हैं। और भारत के जो औद्योगिक प्रदेश वगैरह है तो वो भी आपको भारत वाले भी देख लेने हैं राजस्थान के साथ साथ में, और बाकी वाले सारे आपको राजस्थान जीके के ही चीजें हैं वो देखनी है। इसके लिए हमने एक टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर रखी थी पहले, ठीक है, जिन्होंने टेस्ट सीरीज पहले ज्वाइन कर रखी है तो वो आप अब ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके इनका रिवीजन करें, और बहुत से क्वेश्चन आपको हूबहू यहाँ से देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। इसमें जैसे कि हिंदी में पहला जो टेस्ट हुआ था उसमें हिंदी के 50 टेस्ट संधि से थे, इंग्लिश में 50 टेस्ट टेंस और सीक्वेंसेस से थे, और जीके में 50 टेस्ट जो धार्मिक आंदोलन से जुड़े हुए थे। इस प्रकार से हमने 150 क्वेश्चन का एक मतलब 25 टेस्ट आपको 20 टेस्ट प्रोवाइड किए हैं, और इसमें अभी फुल टेस्ट भी हो रहे हैं। 17 जो फुल टेस्ट था वो आपका 1 मार्च को हुआ था, 18वां है 3 मार्च को, और 19वां और 20वां ये आपको 5 और 7 मार्च को कंप्लीट है वो हो जाएंगे। तो अगर आपने टेस्ट सीरीज पहले ज्वाइन कर रखी है तो अच्छी बात है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए और रिवीजन आप करें। और जिन्होंने टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की है और वो चाहते हैं कि अच्छी तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो, तो इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा अवश्य बने, और इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। इसी प्रकार के आपका जिस प्रकार से इस राजस्थान हाईकोर्ट का एग्जाम का पैटर्न रहता है उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज है वो तैयार की गई है। ठीक है, और जिन विद्यार्थियों ने किसी पहले की कोई दूसरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, आपको लगता है कि आपके पास में जो टेस्ट सीरीज है वो सुफिशियंट है और अच्छी है, क्वालिटी वाली है, तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन ना करें, उनकी ही आप प्रैक्टिस करें। और जिनको लगता है कि आपके पास में जो टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर रखी है उनमें आपको क्वालिटी वाला मैटर ना मिले, तो आप इस टेस्ट सीरीज की ओर रुख कर सकते हैं, और इन 7-8 दिनों में अच्छी तरीके से आप इस टेस्ट सीरीज की अगर प्रैक्टिस करेंगे और जो मैराथन वीडियो मैंने आपको बताए हैं वो अच्छे से देख लेंगे, तो इन दिनों में ही आप सप्ताह भर में ही इस एग्जाम को है वो अच्छी तरीके से अच्छे मार्क्स के साथ में क्रैक कर सकते हैं, पास आउट हो सकते हैं। दूसरी बात है, इसमें जितना आपको जोर लगाना है, दम लगाना है, इस एग्जाम में आपको लगा लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में आपका जो टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट होता है तो उसमें मार्क्स लाना बहुत ही कठिन कार्य होता है। इसमें तो आप थोड़ी सी और तैयारी करते हैं, 2-4 घंटा और एक्स्ट्रा पढ़ते हैं तो इसमें मार्क्स आप ले आ सकते हैं, लेकिन टाइपिंग में मार्क्स लाना काफ़ी है वो टेढ़ा है, उसमें प्रैक्टिस बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जितना हो सके यहाँ पर आप मार्क्स लाएंगे तो आपको फाइनली काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये आप
जितना हो सके आपको यहाँ पर इसमें आपको दम दिखाना है, और बाकी टाइपिंग को किस प्रकार से क्या करनी है, अभी आप वैसे टाइपिंग जो रेगुलरली कर रहे हैं तो अभी आप 15-20 मिनट सुबह शाम करें तो ठीक है। और कुछ दिनों के लिए आपको स्किप, तो खैर मैं नहीं कहूँगा कि आप टाइपिंग को अभी बिल्कुल ही छोड़ दें, क्योंकि छोड़ने के बाद में आप दोबारा करेंगे तो काफ़ी आपकी स्पीड डाउन भी चली जा सकती है। तो इसीलिए आप जो टाइपिंग करते आ रहे हैं वो आपको टाइपिंग करनी है। जिन्होंने टाइपिंग अभी तक स्टार्ट ही नहीं की है, रीट का एग्जाम दिया है, इसमें देना चाहते हैं, तो आप टाइपिंग को बाद में ही करें। अभी आप इस एग्जाम पर फोकस करें, बाद में लगभग 1.5 महीने या 2 महीने का टाइपिंग के लिए समय बचता है। अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स इसमें ला देते हैं और टाइपिंग में केवल पासिंग मार्क्स ला देते हैं तो भी आप फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन रिटर्न में आपको अच्छे मार्क्स लाने बेहद ही जरूरी है। ठीक है, तो ये चीजें आप अगर अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे इनको, तो आपको इस एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता है, अच्छी तरीके से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और बाकी मैंने जो मैराथन वीडियोस के बारे में बताया, उन मैराथन वीडियोस को आप जरूर फॉलो करें, और जल्द ही मैं आपको ये जो हाई कोर्ट एलडीसी के जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं उनको लेकर के मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, जिनमें बहुत ही अच्छी तरीके से हम इनका विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे। और ये जो पेपर है इनकी पीडीएफ भी आपको ओम डिजिटल स्टडी जो मोबाइल एप्लीकेशन है, इसमें जो हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है उस टेस्ट सीरीज में आपको इसकी सारी की सारी पीडीएफ फ्रीली है वो मिल जाएगी। ठीक है, जिनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं, और किस प्रकार से क्या क्वेश्चन पूछे गए उनको भी अच्छे से देख सकते हैं। और मैंने आपको बताया था भारत की स्थिति और विस्तार से भारत जीके से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ देख सकते हैं। एक तो ये पूछा है कि कर्क रेखा कौन से भारत में से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके बाद में अगर बात करें तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, ये पूछा गया है। और मुख्य भूमि में सबसे लंबी कोस्टल जो लाइन है, तट रेखा है, किस राज्य में की है। ठीक है, किस राज्य की है। तो ये 2-3 क्वेश्चन ही भारत की स्थिति और विस्तार से पूछे गए थे, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यही है पेपर का जो स्टैंडर्ड है, लेवल वगैरह है। तो इनको लेकर हम जल्द ही दोबारा रूबरू होंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और इन वीडियोस को अवश्य देखिए। इसके अलावा जो मैराथन वीडियोस आपका आना था, जिन्होंने किसी जो टेक्निकल इश्यू की वजह से हमने डिलीट किया था, तो वो वीडियो भी आपको जल्द ही यूट्यूब चैनल पर वापस मिल जाएगा। इससे पहले कि हम 2000, आप भी कमेंट करके बताइए कि पहले वीडियो आरएसएसबी के जो प्रीवियस एग्जाम है उनका आपको मिले, या फिर राजस्थान हाई कोर्ट के जो 2015 और 22 के जो पेपर हुए हैं उनको लेकर बनाए। ठीक है, जो आपका सजेशन होगा, राय होगी, उसके अकॉर्डिंग हम आगामी जो मैराथन वीडियो है वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो थैंक यू सो मच। और भी आपके कोई क्वेरी हो, कोई और प्रश्न हो, तो इस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।